गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस में अपन अभी तक फोर्थ यूनिट चल रही थी और फोर्थ यूनिट में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसमें अपन ने पिछली क्लासेस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस उनकी देख ली, कैसे जो 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करती हैं। उसके साथ साथ इन जो भी अभिक्रियाएं हैं उनके बनाने की क्या क्या विधियां हैं, जैसे थायोफिन की, पायरोल की या ऑक्सॉल की जो विधियां हैं वो अपन ने देखी। ठीक है, आज अपन बात करेंगे आणविक कक्षक संरचना व एरोमेटिकता के बारे में। आणविक कक्षक संरचना और एरोमेटिकता में अपन एक एक टॉपिक को पहले कंसल्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ पिरोल की। किसकी बात करने जा रहा हूँ? पिरोल की। पिरोल में क्या होता है, देखिए ये 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। पिरोल में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लॉन पेयर होता है। वो लॉन पेयर वाला नाइट्रोजन एटम, ये जैसे नाइट्रोजन एटम मैं यहाँ बना दूँ और इसके ऊपर ये लॉन पेयर है। ये लॉन पेयर पाई बॉन्ड की ओर मूव करेगा, यानी ये वाला लॉन पेयर यहाँ आएगा, यहाँ आने पर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यानी ये जस्ट ये वाली पोजीशन 1 नंबर, ये वाली पोजीशन 2 नंबर, ये 3 और ये 4, या इधर से करें तो ये 1, ये 2 डैश, ये 3 डैश और 4 डैश, यानी 1 और 2, यानी 2 नंबर, ये 3 नंबर की पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। फिर आगे जब रेजोनेंस घूमेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ शिफ्ट होते हैं यहाँ पाई बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यानी यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, देन अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड वापस, ये वाला बॉन्ड वापस, इस तरह से नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और लास्ट में जैसे स्ट्रक्चर घूमेगी तो वही पहली स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। पिरोल एक एरोमेटिक है क्योंकि इसमें साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है। देखो जो जहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है नाइट्रोजन एटम से, एंड में वहीं आके ख़त्म हो रहा है, तो सो इट इज़ कॉल्ड साइक्लिक रेजोनेंस। एक पिरोल एक एरोमेटिक यौगिक क्योंकि इसमें हक्कल रूल का पालन करता है। इसमें अगर पाई बॉन्ड अगर अपन काउंट करें तो दो पाई बॉन्ड एक लॉन पेयर, तो अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल, हक्कल नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, 4n+2 जो है 4n+2 वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होने चाहिए। तो 2 पाई बॉन्ड यानी 4 तो इलेक्ट्रॉन वो हो गए, एक लोन पेयर, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब जब इनको अपन जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो 4n 6 - 2 = 4, तो n = 4/4 यानी 1। एक इंटीजर आ रहा है, एक पूर्णांक आ रहा है, और अगर पूर्णांक प्राप्त होता है दैट इज कॉल्ड, इट इज़ अ ओबे हक्कल्स रूल, हक्कल नियम का ये पालन कर रहा है। आइए देखते हैं, तो 4n = 6 - 2 एंड 4n = 4, n = 4/4 यानी 1। ओके, पिरोल में प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत अवस्था है। जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्यों, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, संकृत अवस्था में पाया जाता है, तो इसके मध्य 120 बंद कोण और 120 बंद कोण जब होगा तो वो प्लेन की स्ट्रक्चर में आ जाएगा, एक प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, पिरोल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं अस्थानीकृत होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रेगुलरली मूव करते रहते हैं। ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर मैं इसकी फॉर्म करूँ, ये जैसे ये पिरोल मैंने बनाया, सपोज कीजिए ये नाइट्रोजन, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग में, पूरी रिंग में सर्कुलेट होते रहते हैं। इसका मतलब साइक्लिक रेजोनेंस भी है, हक्कल रूल का भी पालन कर रहा है और को प्लेनर स्ट्रक्चर भी है। तीनों ही कंडीशन ओबे हो रही है, इसका मतलब ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर रखता है। चलो, एरोमेटिक तक की बात तो हो गई। अब अपन इसकी बात करने जा रहे हैं पिरोल की आणविक कक्षक चित्र। प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास, ईच कार्बन एटम के पास pz कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन परसेंट है, जबकि नाइट्रोजन के पास pz कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन परसेंट, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है। 3 में से ये 3 बॉन्ड बनाने के बाद में भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाते हैं, उसे अपन लॉन पेयर कहते हैं। अतः एक ही तल में उपस्थित पांचों कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जैसे ये है, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये है, इसमें ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई, इसके पास, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास और इस कार्बन के, हर एक कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 तो ये इसके साथ और ये इसके साथ बॉन्डिंग बनाने, और बॉन्ड बनाते ही पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो जाएंगे। देखिए
6 1s2 2s2 2px 2p1 और 2pz, ठीक है। 2pz खाली इन दो ही इलेक्ट्रॉन। इस तरह से अगर 6 का इलेक्ट्रॉन देखें और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी खुद किया जाए तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ओके, ठीक है। तो कार्बन की संकरित अवस्था में देखो 1s2, तो 3 में से 3 कक्षक यानी 2s की, 1s का और 2p कक्षक आपस में संकरण में भाग लेंगे और संकरण में भाग लेके sp2 संकरित। नाइट्रोजन में क्या होगा 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, इस तरह से इलेक्ट्रॉन तीनों में एक एक कक्षक। तो एक जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आएगा तो ये पूर्ण पूरित कक्षक होगा, तो लॉन पेयर की तरह बिहेव करेगा, बिहेव लाइक लॉन पेयर, ठीक है। तो इस तरह से बॉन्डिंग अभी मैंने बताया थी, यहाँ से यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ से यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पर क्या रह जाएगा लॉन पेयर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलेट होकर एक तो रिंग ऐसे बना देंगे और एक रिंग ऐसे बना देंगे, 2 तरह से रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलेट होंगे तो इस तरह से रिंग फॉर्म होगी, देखिएगा एन है, एक लॉब यहाँ, 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 ये ऊपर वाले में मिला दूँ, ठीक है, और एक में नीचे वाला यहाँ मिला देता हूँ, दूसरा कलर से मिला देता हूँ। कलर मैंने चूज़ कर लिया है, ये देखिए रिंग दिख रही है आपको, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा होगा, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिख रहे होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये था पिरोल की बात। अब अपन अगली बात करने जा रहे हैं। अगली बात अपन जो करने जा रहे हैं वो फ्यूरेन के बारे में करने जा रहे हैं। फ्यूरोन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है, रेजोनेटिक अनुनाद जो है सेम उसी तरह का होगा जैसा अपन ने पिरोल में देखा। फ़र्क बस इतना सा है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। वैसे जैसे नाइट्रोजन में यहाँ N लगा दें NH, तो यहाँ ऑक्सीजन अगर फ्यूरेन आया तो, बाकी यहाँ पर क्या होता है 2 लोन पेयर प्रेजेंट। और अपन सब जानते हैं कि एट ए टाइम एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो वैसी ही अनुनादी संरचनाएं मिलेगी जैसी पिरोल में मिली। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ शिफ्ट, ठीक है, ये वाला यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ शिफ्ट, ये वाला जैसे ही यहाँ आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जैसे ही यहाँ आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अगली बार में ये यहाँ जाएगा और वापस ये यहाँ, इस तरह से वही स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगी। ये है अनुनादी संरचनाएं, ओके। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन एक लोन पेयर ही अनुनाद में या संकरण में भाग लेता है, दोनों लोन पेयर अनुनाद में, संकरण में एक ही लोन पेयर, ओके। जैसे कार्बनाइजेशन ये है, संकरण में दोनों ही लोन पेयर है। जो कार्बन में देखो 1s2 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, वो 1 2 3 कार्बन में आपको दिख रहा होगा ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन। नाइट्रोजन में कितने, ऑक्सीजन में कितने 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, 2 लोन पेयर इसके पास है। तो ये जब संकरण करेंगे तो sp2 संकरण होगा, इसमें भी sp2 संकरण होगा, समान संकरित कक्षकों के बीच। जैसे अतिव्यापन होगा तो एक बॉन्डिंग यहाँ, एक बॉन्डिंग यहाँ, इसके दोनों लोन पेयर, एक लोन पेयर ये रहा जो जिसने अनुनाद में भाग लिया है संकरण, ठीक है। तो इस तरह से एक बॉन्डिंग तो यूं बन जाएगी, और दूसरा मैं दूसरे कलर से शो कर दूँ, ये देखिए नीचे 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 नीचे, ये इस तरह से अनुनादी संरचनाओं का निर्माण होता चला जाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। अब अपन ने 2 की अनुनादी संरचनाएं पढ़ ली। तीसरा है थायोफिन। थायोफिन भी उन्हीं की तरह अनुनादी संरचनाएं दिखाता है, क्योंकि सेम वही स्ट्रक्चर है, 4N 4C प्लस 1 हेट्रो एटम सब में है। जैसे अगर 4C प्लस 1 हेट्रो एटम, 4C प्लस 1 हेट्रो एटम, 4C प्लस 1 हेट्रो एटम, ठीक है, 4C प्लस 1 हेट्रो, 1 हेट्रो एटम अगर नाइट्रोजन है तो पिरोल हो गया, ऑक्सीजन है तो फ्यूरेन हो गया, सल्फर है तो थायोफिन हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस है। सल्फर 5 सदस्य वाले वही कक्षक से 5 सदस्य, सल्फर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की तुलना में कम विद्युत ऋणी होता है, और कम विद्युत ऋणी होने के कारण क्या होगा कि सल्फर के पास रिक्त डी कक्षक भी उपलब्ध होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर बंध निर्माण में प्रयुक्त होते रहते हैं। अतः इसी कारण संरचनाएं व एरोमेटिक गुण फ्यूरेन और पिरोल से अधिक होते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसको ये जो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर अपन ने
तीनों की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, लेकिन जो अपने पास थायोफिन है उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स अपन कल या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।